हिरण्मय भाई हैं। हाँ भाई हिरण्मय, क्या हाल चाल है भाई? अरे हिरण्मय भाई, कैसे हो यार? एकदम ठीक ठाक। वंदे मातरम बोलिए सर। वंदे मातरम। और क्या, कैसी चल रही लाइफ? लाइफ ठीक ठाक हो रहा है। गरबा ये वगैरह क्या? कुछ? हाँ गरबा। मैं गया था। छठवें दिन में गया था। खेलते हो आप? खेलना खेलता ही हूँ, मर तो मैं गया था एक बार छठवें दिन में। खेलते नहीं तो गए क्यों थे भाई? मैंने खेलने के लिए गया था। मतलब मैं यूजुअली मैं जाता नहीं हूँ गरबा पे। अच्छा अच्छा, ऐसे ही खेलने गया। गए थे तो खेले कि नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ खेला खेला। कितनी देर? कितना होगा, शायद 1 घंटे से कुछ ज्यादा होगा। अकेले? नहीं नहीं, कुछ मित्र थे। मित्र थे, दो मेल फीमेल, दोनों थे। अच्छा, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गरबा खेलने गए थे मतलब? नहीं नहीं, वो गर्लफ्रेंड नहीं है सर, वो फीमेल फ्रेंड थे सर। सर आप म्यूट हो गए, या फिर मुझे सुना नहीं दे रहा है। अच्छा चलिए नहीं नहीं भाई, हिरण्मय भाई, नहीं, अब वो और हंसी कुछ के कारण खांसी आ रही थी भाई, सॉरी। हाँ। अच्छा हाँ अच्छा हिरण्मय ठीक है। भाई, कुछ कुछ टॉपिक पे बात करने आए हो, ऐसी गप्पे लड़ाने आए हो भाई? नहीं नहीं नहीं, टॉपिक पे टॉपिक कर। आप क्या बात करना है बोलिए सर। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, इसलिए मैं मैं नहीं क्षमा बोल चाहता अच्छा, मैं थोड़ी ना बोलूंगा हिरण्मय भाई। आप हूँ। आए हो तो मतलब आप किस उद्देश्य आज से का जुड़े हुए थे टॉपिक आपको? है कि देखिए हिरण्मय भाई, अभी पिछले एक हफ्ते में मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक बदलाव आया है। और जैसे कि आपको मैं चूंकि अपना भाई मानता हूं, हम्म। तो मैं आपके साथ अपनी बात को साझा करना चाहता हूं। देखिए, एक हफ्ते पहले तक मैं एथियस्ट था, नास्तिक। हम्म। लेकिन आज से ठीक एक हफ्ते पहले भैया, मैं भगवान जूजू मेरे मतलब जी सपने सर, में आए। भगवान जूजू, ये कौन है? ये मुझे भी नहीं पता था इनके बारे में, ये मेरे सपने में आए। ये प्रशांत महासागर की जो तलहटी है, हम्म। उस पे ऐसा कहते हैं भाई, मतलब भगवान जूजू बताए कि वहां पे इनका वास है। अच्छा अच्छा। तो मैं ये चाह रहा था कि आप जानते हैं इसे, भगवान जूजू के बारे में? नहीं, ओशन का कोई देवता तो हमारे यहाँ पे जल देवता तो थे, परंतु ओशन का नहीं, वो देवता कौन है? जल नहीं, वो एक मतलब जो पृथ्वी की सबसे गहरी जगह है ना, मैरियाना ट्रेंच कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो वहां पे इनका वास है, मतलब वहां रहते हैं जूजू भगवान। अच्छा। तो पिछले अभी आप लास्ट टाइम जब आए थे ना, तो उस समय हम्म। एथियस्ट था मैं। अभी मैं थोड़ा बदल गया हूँ, अभी मैं धार्मिक हो गया हूँ। जैसे आप अच्छा अच्छा। हिंदू हो ना, हम्म। तो मैंने जूजू धर्म स्वीकार कर लिया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। और जब हमारा जूजू धर्म को, और आप ऐसे मत सोचो, पृथ्वी पे कई लोग हैं जो जूजू धर्म स्वीकार करता है, उसको कहते हैं जुजुआ। तो मैं जुजुआ हो गया हूँ पिछले एक हफ्ते से। ओके ओके। आप कौन से भगवान को मानते हो? मैं सिंपलिसिटी के लिए कृष्ण को मानता हूँ, क्योंकि अ, एक मुकाबला कराओगे कृष्ण भगवान और जूजू भगवान का? जो जीता हुआ उसको मान लेगा। किस तरह का ये मुकाबला मतलब किस तरह का होगा? आप केवल भगवान तर्क कृष्ण तर्क की में? विशेषताएं बताइए, मैं भगवान जूजू की विशेषता बताता हूँ। बोलिए। भगवान कृष्ण का विशेषता तो ये है कि, अरे मैं वो श्लोक नंबर भूल गया। ये वाले पे कर लेना आजाद। ये तो अच्छा टॉपिक है यार, और हम हाँ हाँ, हिरण्मय इसी भाई पे तो कर सकते प्यारे हैं। भाई है हमारे। हम्म। आराम आराम से बात करेंगे। हाँ वो जितना मुझे पता है, वो शायद भगवत गीता के 7वें अध्याय के 22 नंबर या फिर 20 नंबर श्लोक में होगा। वहां पे क्या? वो ये बोलते हैं कि भारत में या विश्व में इस्लाम को छोड़ के जो जितने भी पूजा करते हैं, किसी की भी पूजा करते हैं, वो असल में मेरा ही पूजा करते हैं, ऐसा कुछ बोला था। अच्छा, तो हाँ। हमारे धर्म की किताब है, उसका नाम है जुजियार्थ प्रकाश। तो जुजियार्थ प्रकाश के अध्याय 420 के पन्ने 180 में
भगवान जुजू कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कोई अगर किसी की, पूरे यूनिवर्स में कोई किसी की पूजा करता है तो वो मेरी ही पूजा करता है। अच्छा, भगवान कृष्ण तो सिर्फ पृथ्वी का बोले, ठीक है। ओके। भगवान जुजू ने पूरे यूनिवर्स की बात करी। हम्म फिर आप और रुक गए, बताइए, फिर से बोलो। और बताइए विशेषता। विशेषता नहीं, इसका कोई क्या बोलते हैं उसको, इसका भगवान कृष्ण का नाम का कोई क्या बोलते हैं उसको, रिलीजन जैसा कुछ नहीं है। मतलब मेरा मैं जो अपना गवर्नमेंट सर्टिफिकेट में जो रिलीजन होता है उसके स्पेस में मैं लिखता हूँ हिंदुइज्म या फिर सनातन लिखता हूँ। मैं ये नहीं लिखता, मैं कृष्णिज्म नहीं लिखता। तो वो तो हमारे में भी है। नहीं नहीं, आपने बोला ना अ, कि जुजू क्या? बोला आपने, उसके बाद आपने बोला उस वाह, तो भाई जो रिलीजन का आपके नाम कृष्ण को जुजुइज्म ऐसा प्रेम कुछ कर, बोला। जो आपके कृष्ण को प्रेम करता है, आप लोग कहते हैं ना गोपी है, कृष्ण प्रेमी है, तो जो हमारे भगवान जुजू को प्यार करता है वो हो जाता है जुजुआ। हाँ हमारे भी धर्म मतलब का कोई, सारा धर्म भगवान जुजू का है। हाँ, परंतु वो गोपी इसलिए है क्योंकि उन्होंने गोपियों के साथ लीला किया था जब वो जीवित थे। परंतु यहाँ पे तो मैं तो गोपी नहीं हूँ, क्योंकि जब नहीं, कृष्ण कृष्ण प्रेमी तो हो ना मगर आप। हाँ, परंतु गोपी नहीं हूँ ना, क्योंकि मैं गांव का छोरा नहीं हूँ। मैं गांव का छोरा मेरी माता जी है, नहीं और समझे मेरा हैं? पिताजी क्या क्या हाफ गांव गांव के छोरे क्या हैं। क्या भाई, फिर से एक बार। मैं बोला हूँ कि मैं गांव का छोरा नहीं हूँ। गांव का मैं छोरा? शहर हाँ, तो क्योंकि इससे क्या मेरा हो जन्म जाता है शहर आप में गाँव हुआ का? है। शहर के छिछोरा हो? मैं छिछोरा नहीं हूँ, परंतु मेरा जन्म शहर में ही हुआ है। मेरे माता जी गांव के लड़की है, अच्छा परंतु वो अच्छा, उनका मैं समझ विवाह गया। बाद में शहर में हुआ। और मेरे हम्म। पिताजी के माता जी भी गांव के थे। नहीं मगर आप भगवान कृष्ण की विशेषता बताइए ना। जैसे ये तो हम अभी तो सब, मतलब भगवान जुजू 2-0 से जीत रहे हैं। अब आप बताइए दूसरा, तीसरा बताइए। अगर भगवान जी जुजू को अगर आप चाहे तो सॉरी सॉरी अगर आप भगवान कृष्ण किसी को युद्ध छोड़ के जब भागने में एक्सपर्ट है। हम्म। नहीं नहीं, मतलब भगवान जुजू कभी युद्ध छोड़ के नहीं भगवान भागते। कृष्ण आपको जीतने दे सकते हैं, परंतु फिर भी वो जीत जाएंगे। मतलब मतलब आपको जीतने दे सकते हैं और खुद हार सकते हैं, फिर भी भगवान कृष्ण जीत जाएंगे। भगवान जुजू को कोई हरा ही नहीं सकता। भगवान हाँ। जुजू के पास 1 अरब हाथियों का बल हम्म। है, एक हाथ में। अच्छा अच्छा। सिर्फ एक हाथ, सिंगल सिंगल हैंड हम्म। डंबल अगर वो मारते हैं ना तो 1 बिलियन एलिफेंट के बराबर है। ओके ओके। ठीक है। हम्म। और आज से 300 करोड़ साल पहले जब भगवान जुजू की फोटो ली गई, जो अभी मिली है हमको, प्राग ऐतिहासिक काल से हमको मिली है, 300 करोड़ साल पहले भगवान जुजू जो है, ये देखिए आप, देखिए ये बारबेल मार रहे हैं आप, देखिए हाँ, शोल्डर बनाते दिख हुए। गया। हाँ, तो ये तो भगवान जुजू कभी भागते नहीं भाई। ऐसा लग रहा है वो धोती जैसा कुछ कुछ पड़ रहे थे, मतलब पहने हुए हैं। मतलब मतलब धोती तो जैसा ही कुछ कृष्ण जी पहने क्या हुए हैं। पहनते थे भाई? निक्कर पहनते थे क्या कृष्ण भगवान? वो भी धोती पहनते थे। हाँ, मुझे धोती ही दिखा, इसलिए मैं बोल रहा, बस मैं 300 करोड़ मैं साल रिकॉर्ड पहले बोल दिया। धोती होती थी, जीन्स तो अभी 50-60 करोड़ साल पुरानी है जीन्स। जी हाँ, जी हाँ। हम्म। ये तो 3-0 से जीत रहे हैं जुजू भगवान। अब चौथा बताओ। अ, चौथा क्या बोलूं? हाँ, भगवान कृष्ण तो क्या बोलते हैं, योगेश्वर है। और इसलिए मतलब अगर कोई नारी योगा अगर करते हैं? चाहे। हाँ, क्या बोलते हैं? योगा करते हैं? नहीं नहीं, योगेश्वर योगेश्वर। भगवान कृष्ण मतलब योगेश्वर है? जी हाँ। योगेश्वर? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है ये भाई बताओ। महाभारत में जहाँ पे कृष्ण की चर्चा है वहां पे लिखा है। अरे वो योगेश्वर नहीं, वो भोगेश्वर है। नहीं नहीं, भोगेश्वर नहीं है। वो खुद ब्राह्मण है। मैं आपको उनको लिखा हुआ जो दिखा दिया तो। उनका वो मैं कंप्लीट कर लूं। उनका हम्म जन्म क्या बोलते हैं उसको,
क्षत्रिय कुल में हुआ है, परंतु उनका ट्रेनिंग भी उन्होंने अपने महाभारत के पूरे वृत्तांत में आप बताएं कि श्री कृष्ण जी कौन सा योग किए हैं। अरे उनको गुरुकुल सही में उनका बात है। ट्रेनिंग हुआ ना सर। अरे कोई योग किए होंगे, जंगल में जाकर तपस्या वगैरह किए होंगे कुछ। अरे उनका मित्र का क्या नाम था, मैं भूल गया, जो बहुत ही गरीब बच्चा था। सुदामा के साथ जहाँ पर उनका ट्रेनिंग हुआ था, वो योग किए थे वहां पर जाके। वहां पे सुदामा भी थे और बलराम भी थे। तो उससे तो योगेश्वर कैसे हो गए मेरे भाई? मेरा सवाल तो ये है ना। अमित जी फिर आप कंटिन्यू करिएगा, योगेश्वर में इनसे पूछ लेते हैं। हाँ बिल्कुल न्यूटन सर। नहीं, वहां पे उनको ट्रेनिंग दिया गया था, मतलब उनको शास्त्र सिखा, मतलब वेद से लेकर सभी शास्त्रों को सिखाया गया था। और वहां पे वो भी आए थे, क्या बोलते हैं उसको, परशुराम भी आए थे उनको ये नॉलेज देने के लिए कि तुमने लीला बहुत कर लिया, अब जिस काम के लिए आए हो वो काम पूरा करो। और वहां पे उन्होंने उनको चक्र भी दिया था, मतलब सुदर्शन चक्र, मतलब परशुराम के। अरे योगेश्वर बताया ना, वो योगेश्वर कैसे हुए? भगवान श्री कृष्ण को आप योगेश्वर कह रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा कौन सा योग किया और उन्होंने ऐसा कौन सा योग की शिक्षा दी कि वो योगेश्वर कहलाए? उनका योगेश्वर होने का ये कारण है क्योंकि उनका जो भक्त थे वो उनमें से नारी भी थी, पुरुष भी थे। और बगैर क्या बोलते हैं उसको, बगैर सेक्सुअल इंटरकोर्स किए वो नारियों का हस्बैंड बन गए और वो लोग उनके भक्त बन गए। हाँ, नहीं, वो महाभारत में लिखा है। वो एक राक्षस था, मतलब वो राक्षस तो मतलब बोलते हैं, परंतु वो होमो से मतलब मनुष्य ही था। उसका पतन हो गया था, तो वो बहुत सारे नारियों को अपहरण करके अपने कैद खाने में रखा था और उनके साथ संभोग भी किया था। तो कृष्ण ने बलराम के सहायता से या फिर बलराम के बगैर भी उन सबको वहां से, उन सभी नारियों को वहां से बाहर निकाला, अरे मेरे भाई 10-10 बच्चे पैदा किए थे उन सब में से। हाँ, परंतु वो कृष्ण के बच्चे नहीं थे ना, वो उस कौन के किसने कह दिया? कहाँ पढ़ा आपने? अरे महाभारत में है सर। मैं उस राक्षस का नाम भूल रहा हूँ अभी, वरना गड़बड़ हो जाएगा। चले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए। हाँ बोलिए। राक्षस से संभोग किए थे कृष्ण भगवान? नहीं, कृष्ण भगवान के साथ नहीं थे। अच्छा, वो जिन नारियों का अपहरण करके उनका शासन, बहुत सारे नारी थे, कम से कम 100 से ज्यादा तो थे ही। ये देखें, गीता में कृष्ण को बार बार योगेश्वर कहा गया है। गीता के बिल्कुल अंतिम श्लोक अर्थात गीता अध्याय 18 के 78 1878 का कथन है, जहां योगेश्वर कृष्ण है, वहां जहां धनुर्धारी पार्थ यानी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय अचल नीति, यही मेरा मत है। यह श्लोक पूर्णतः गुमराह करने वाला है। गीता के अतिरिक्त अन्य प्रमाणों के बल पर कृष्ण योगेश्वर नहीं थे। यह तो भगवान बुद्ध के मुकाबले में जबरदस्ती उन्हें खड़ा करने की नियत और नीति है। ज्ञात इतिहास में महावीर स्वामी तथा भगवान बुद्ध के बराबर कोई नहीं है। योगी ही नहीं है तो योगेश्वर कहां से आ गया? पार्वती से 16,000 औरतें को मांगने वाला कृष्ण योगेश्वर नहीं हो सकता। डॉक्टर श्रीराम आर्य का कथन सटीक है कि श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन चरित्र में, पुराणों में तथा महाभारत में एक भी ऐसा अवसर नहीं आता जब इन्होंने योग का अभ्यास किया हो। अतः योग के विषय में उनकी जानकारी अनुभव पूर्ण हो ही नहीं सकती। उन्हें तो राजर्षि कहिए, शूरवीर चतुर राजनीतिज्ञ कहिए या विद्वान क्षत्रिय कहिए, केवल यही थे। उन्हें योगेश्वर कहना भी योगेश्वर शब्द का अपमान करना है तथा योगियों की निंदा करना है। योगी होने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अनिवार्य होता है, परंतु श्री कृष्ण जी के अपहरित करके लाई गई एक पत्नी तो रुक्मणी थी, दूसरी सत्यभामा बताई जाती है। पुराणों में तो 16,108 पत्नियों की बात लिखी होने की बात लिखी हुई है। बताया गया है कि सभी पत्नियों के साथ साधारण गृहस्थ जैसा व्यवहार करते थे। तो आप जो कह रहे हैं कि बिना संभोग के सब हो गया, तो भाई यहाँ तो लिखा हुआ है कि देखें साधारण गृहस्थ जैसा व्यवहार करते थे। और यहाँ पर आया है भागवत पुराण का स्कंद नंबर 10 का अध्याय नंबर 59 का श्लोक नंबर 43। उनके हर पत्नी से 10-10 पुत्र पैदा हुए। तो ये कृष्ण नहीं पैदा किए थे।
देखिए भागवत 10/90/31 है ना। तो भाई तो ये क्या लिखा है देखें, यदि बोलिए पुराणों बोलिए, की सुन रहा हूँ। बातों का कपाष्टक भी माना जाए तो सारे सनातनी विद्वान इस एक बात पर एक मत है कि श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी तथा सत्यभामा नाम की तो दो मुख्य पत्नियां ही थी, अनेक उपपत्नियां तथा राधा नाम की प्रेमिका थी। तो इतनी पत्नियां रखने वाले, उनमें संतान पैदा करने वाले श्री कृष्ण जी भोगेश्वर माने जाना चाहिए, न कि योगेश्वर। तो ये तो सही अच्छा, बात है भोगेश्वर भाई। ये जरा एक बात बताइए, ये आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट पढ़ा, ये कहाँ पे लिखा है? ये श्लोक तो रेफरेंस मैंने दिया ना श्लोक तो भागवत का 10/10 नहीं नहीं 59 नहीं, 43 एक मिनट, 10 बटे कितना बोला? 10 10 बटे 59 10। 43। एक मिनट, अभी रुक जाइए। ये आपने बोला ये 18 अध्याय का 63 या 73 ऐसा कुछ था। 63 आपने नहीं, पूरा 70 समझा समथिंग कुछ नहीं। था। देखिए कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है 18वां अध्याय के 78 श्लोक में। पर अगर आप हम्म। पूरे महाभारत को अगर आप विश्लेषण करते हैं तो महाभारत में तो श्री कृष्ण जी 16,000 पत्नियों को मांगते हुए पाए गए हैं नहीं, पार्वती से। मांगते हुए नहीं, उन्होंने उनको मजबूरी में पत्नी, अपना पत्नी बनाया, क्योंकि जो जिन लोगों को उन्होंने अरे उद्धार क्या बात किया। कर रहे हैं आप। मैं यहाँ बहुत जो बोल रहा हूँ, मजबूरी में एक मैं नहीं पढ़ बन रही है भाई। मैं मुझे बोलने दीजिए सर। पहले हाँ इस हाँ, बात को, बोलो मेरी बोलो। बात को रिकॉर्ड हो जाना दीजिए, फिर हम बात कर, आपकी हाँ, बात रिकॉर्ड कर सुन। लो बात आप अपनी। हाँ। ये देखें अ, महाभारत अच्छा, का आप मुझसे कुछ अनुशासन पर्व दिखाना है। अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 7 से 8। पार्वती ने कहा, अमरों के समान प्रभावशाली कृष्ण ऐसा ही होगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। तुम्हारे 16,000 रानियां होंगी। बताएं भाई, हाँ, कहाँ सही बात। मजबूरी में मैंने बनाया। देख रहा हूँ। ठीक है मुझे, अब कंटिन्यू करिए, मेरे को जो नहीं नहीं, दिखाना था इस मैंने पे दिखा बात दिया। करते हैं ना सर, ये तो आप। ओके हाँ, ओके। किरण में भाई ये बताइए आप इसका। ये तो एक मिनट दे, मैं बस यहाँ पे पढ़ लूंगा पहले। महाभारत के अनुसार अध्याय 15 श्लोक नंबर 7 से 8 तक अर्थ। पार्वती ने कहा कि अमरों को क्या लिखा है, समान प्रधान प्रभावशाली कृष्ण। ये जरा फिर से पढ़िए, कुछ ये हिंदी नहीं, हिंदी के बगैर कुछ है। आप पढ़िए ना, ये मैंने रेफरेंस दे दिया, आप रेफरेंस नहीं नोट सर, कर अमरों लीजिए। को गलत हिंदी होगा हिंदी तो आप नहीं नेक्स्ट टाइम बोलते। आ ये जाइएगा। अमरो शायद मतलब उत्तर प्रदेश के कुछ लोकल अमरों भाषा के है। समान प्रभावशाली कृष्ण। अमरो क्या होता है? अमर यानी जो मरते नहीं है, अमर। अच्छा अच्छा, अमरो, अच्छा, उसको। हाँ ठीक ठीक है, बोलिए। मतलब हाँ पढ़िए पढ़िए ना पढ़िए, आगे, मैं सुन आप रहा हूँ। पढ़ रहे थे ना, मैंने तो बता दिया जो मेरे को बताना था। हाँ, परंतु ये ये देखिए ना, कुछ यहाँ और पर भाषा है। संस्कृत में लिखा हुआ है, भार्या सहस्त्राणी च षोडशैव, लिखा भी है। हम्म। तो यहाँ तो पार्वती ने वरदान दिया ना 16,000 बीवियां होंगी। नहीं, किसी ने वरदान नहीं दिया। यार क्या बात कर रहे हो यार। मैं बोल सर, इसलिए बोल रहा था, पहले मैं अपना अपना स्टेटमेंट कंप्लीट कर दूं, उसको रिकॉर्ड हो जाने दूं, नहीं तो ये फिर रेफरेंस आपका ये महाभारत में आपका आया है रेफरेंस ना। में आपका रेफरेंस भी रिकॉर्ड हो जाएगा। बस वो हो ही रहा है। भैया तब स्टेटमेंट दे रहे, मैं किताबें दिखा रहा हूँ आपको, फर्क है सर, ना मैं यहाँ पर। स्टेटमेंट में मैं पढ़ के आप दिया अपनी ना। किताबें ले आए ना। देखिए आप स्टेटमेंट मुझे देंगे, वो मेरी किताब नहीं है, वो लॉजिक पे तो बात करेंगे तो बहस का कोई नहीं नहीं अंत नहीं नहीं होगा। नहीं आप नहीं, अपनी किताबें ले आए, किताबें खोल मैं दीजिए, हम तो मेरे आपको वो किताबें खोल मैंने के बता रहे हैं। मेरे लिखे हुए कोई पुस्तक नहीं है सर, वो महाभारत जिसके लिखा हुआ तो है, भैया जिसका मैंने नाम भी है किताबें व्यासदेव। नहीं लिखी है ना, जो यहाँ लिखा हुआ रेफरेंस में तो इस पे बता रहा हूँ ना आपको। मैं अपने घर से थोड़ी ना लाके बता रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, ठीक है, आप किसी का कोई पीडीएफ दिखा रहे हैं ना, मेरे पास पीडीएफ नहीं है अरे ना बाबा अभी। तो यहाँ महाभारत अनुशासन पर अध्याय नंबर 15 ये तो लिखा हुआ है ना यहाँ पर। ठीक है ठीक है। पॉइंट पॉइंट। अच्छा, आप कंप्लीट कीजिए, अपना रेफरेंस कंप्लीट कीजिए सर, तो मैं मेरा उसके ये बाद मैं कहना है, जब कृष्ण जी ने तो खुद यहाँ पर वरदान मांगा उन्होंने, देखे वरदान वरदान मांगते हैं तो वो जो पार्वती जी है वो वरदान देती है इनको। तो वरदान दिया है ना उन्होंने, उन्होंने मजबूरी में थोड़ी ना शादी करी है। और शादी कौन करता है भैया 16,000 लड़कियों से, अपने पिताजी के घर पे छोड़ देते लड़कियों को। और शादी करने के बाद बच्चे भी पैदा कर रहे हैं 10-10 ठो हैं एक एक लड़की से। तो अच्छा ये क्या ठीक है, बात हो होती है। गया। तो मैं अब मैं बोलना शुरू कर, सॉरी, मतलब मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर दूं। हाँ हाँ बताएं बताएं, आप बताएं हाँ, बताएं। मैं ये बोल रहा था, जो जो राक्षस था, जिसने मतलब अनेकों नारियों को, मतलब अपहरण करके अपने क्या बोलते हैं, कैद खाना में रखा था, और जब चाहे उनके साथ संभोग करता था। तो कृष्ण ने जब उन सभी नारियों को उद्धार किया था,
तब उन सब का प्रॉब्लम ये था कि अब कहाँ अब लिखा तो है उन लोग संभोग करता था भाई, कहाँ पढ़ा आपने? सर ये महाभारत में है। आई एम सॉरी, मेरे यहाँ आप पे नॉइज लेकर हो है रहा ना है। किताब, आपने खुद नहीं पढ़ा है। हाँ मैंने पढ़ा है सर, मैं महाभारत काफी साल नहीं पहले पढ़ा है ना, पढ़ा था। संभोग की बात वहां नहीं लिखी है मेरे भाई, नहीं लिखा लिखा होता है तो मैं भी सर, पढ़ता ना। मैं उस चलिए आप ले राक्षस का आइएगा, नाम भूल रहा हम हूँ, वो खोल कोई के देख राजा ही लेंगे। था जो राक्षस बन चुका था। अच्छा, वो राक्षस उनके साथ क्या करता था? मतलब उस नारियों के साथ संभोग करता था। चलो, फिर उसके बाद कृष्ण भगवान उन नारियों को ले आए अपने पास, ठीक हाँ है? उनको सबको उसके साथ तो उसका वध कृष्ण करके भगवान, उसको उद्धार किया। हाँ बोलिए। समझ गया, हम्म राक्षस जो है 16,100 नारियों के साथ संभोग करता था। फिर भगवान हम्म। कृष्ण ने उनका वध करके वो 16,100 को अपने पास ले आए। कृष्ण अपने पास भगवान नहीं उनके नहीं लाए, साथ उनको मुक्त कर दिया था, परंतु उन लोगों ने सॉरी उन नारियों ने कृष्ण भगवान उनके साथ क्या करते थे? नहीं वो मैं पहले बोल देता हूँ क्या होता। उन नारियों ने कहा था कि अब तो हम आपने हमें बचा तो लिया, परंतु हम समाज में वापस नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा तो क्या बोलते हैं उसको, नारियों का मतलब लीजिए नारियों का सम्मान अगर ठीक हो है, जाए, खत्म हो जाए, तो तो कृष्ण उनको भगवान समाज में उनके वापस साथ नहीं क्या लेंगे। करते थे? तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अगर आपको समाज में वापस जाने में दुविधा हो रहा है, तो आप काम कीजिए, आप अपने आप को मेरे स्त्री के रूप में परिचय दे दीजिए हर जगह। मतलब मेरे स्त्री के अच्छा, रूप में आप सब जगह म- अपने आप को परिचय दीजिए, मेरी किसी और को परिचय दीजिए। मेरी बहन के रूप में परिचय दे दीजिए, ऐसा क्यों नहीं कहा कृष्ण ने? नहीं कहा वो क्यों? उनकी उस समय उन्होंने बोल दिया था। अब क्या? क्या करें, मुंह से बोल दिया, आप क्या करें, उसको वापस नहीं ले सकते ना। नहीं नहीं, आदमी की नियत भी तो होती है। आपकी गर्लफ्रेंड है, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बहन बोल सकते हो? हाँ अगर वो बनना चाहे तो बना दूंगा मैं। नहीं नहीं, आपकी नियत पूछ रहा हूं, उसकी नहीं। क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड को बोल सकते हो कि तू मेरी बहन है आज से? हाँ बोल सकता हूँ। मतलब आपकी नियत ऐसी है कि आप जो जो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है उसके प्रति आपकी नियत ऐसी हो जाएगी कि वो आप उसको बहन बना लोगे अपनी? जी हाँ जी हाँ। यार गजब आदमी हो भाई आप तो पूरा भगवान जुजू के धर्म में आओ भाई, अब जुजुआ बनो आप। मतलब जो लड़की आपकी आज गर्लफ्रेंड है, कल आप उसको बहन बना लोगे? हम्म। क्यों भाई, क्यों? अगर वो चाहे, मैंने बोला ना, अगर वो चाहे चाहे तो। अगर वो चाहे नहीं, मैं उसकी मंशा नहीं, आपकी मंशा पूछ रहा हूं। क्या आपकी ऐसी नियत हो जाएगी कि भाई सुबह उठे एक दिन बोले चल तू आज से मेरी बहन, ऐसे करोगे? सुबह उठने में ऐसे नहीं करूंगा, अगर मैं कोई कारण होना चाहिए। तो इसका ये मान मतलब लीजिए है ना कि भगवान, इसका ये मतलब हुआ ना कि मान लीजिए वो अगर बोलिए भगवान बोलिए। कृष्ण की मंशा रही होगी कि ये 16,100 मेरी पत्नियां बने, बहन ना बने। नहीं नहीं उनका कोई मंशा नहीं था कि उनको उन्होंने कहा आपको था कि कैसे आप लोग पता ये समाज में, बात? उन्होंने कहा था कि आप लोग समाज में वापस चले जाइए, मैंने आपको मुक्त कर दिया, आप अब लोग आप मुक्त समाज हैं। में वापस चले जाइए और आप मेरी बहन के रूप में लोगों को अपना परिचय दीजिए, क्या कृष्ण जी ने ऐसा कहा? परंतु फिर भी उनके ऊपर एक और झमेला आ जहां, जाएगा ना कि अच्छा एक बात बताओ, मैं सुनो, बताता हूँ, कहीं उनके ऊपर एक और कहीं झमेला से आ जाएगा कि इन झमेला सबका विवाह वमेला फिर से छोड़ दो। करवाना अब होगा। देखो भाई, आप कृष्ण की नियत को आप डिफेंड कर रहे हो। सुनो, जहां से आग निकलती है वहां, जहां से धुआं निकलता है वहां आग होती है? नहीं ऐसा हमेशा नहीं होता। मतलब धुआं कहीं से निकल रहा है ना, आग नहीं नीचे में, आप ऐसा बोल रहे हो? हाँ कहाँ होता है ऐसा दुनिया में? ऐसा होता है केमिस्ट्री के लैब में। अरे मैं धुआं की बात कर रहा हूँ नॉर्मल भाई, केमिस्ट्री के लैब पहुंच गए, वहां पे भी मतलब वहां पे भी कुछ ना कुछ हीट एनर्जी हो रही है ना, कंबशन तो हो रहा है वहां भी। नहीं अगर आप जैसे कि मैं बोलता हूँ, कंबशन के अगर बिना आप धुआं निकल जा रहा है? हाँ हाँ वो अगर आप सोडियम को पानी में डाल देंगे तो वहां से धुआं निकलता है। कंबशन होता है उसमें? होता होगा पर आग नहीं होता ना। कंबशन का मतलब ही आग आग होता है भाई। हम हिंदी में, मैं हिंदी की बात कर रहा नहीं हूँ। नहीं मैं तो बोल रहा हूँ ना, केमिस्ट्री कंबशन की होता ही लैंग्वेज में नहीं उसको है। कंबशन कहते हैं, कंबशन होता है उसमें। नहीं नहीं सोडियम और पानी में कंबशन नहीं होता, वो बस एक रिएक्शन होता है, सोडियम नष्ट हो जाता है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, केमिस्ट्री और अच्छा भगवान भाई, कृष्ण को साथ मत में मिलाओ। राम भक्त हाँ भी है ना, राम इनको भक्त भी जी ले को भी लेते ले लेते हैं। हाँ भाई, राम भक्त भाई, क्या हाल है हैं। आपका? राम भक्त भाई इधर ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं। हाँ भाई, राम भक्त हेलो कह रहे हैं धोती खोलूंगा मैं इन लोगों की। हाँ भाई, राम भाई। भक्त भाई। भाई तो ये आप प्रणाम जी हिरणमय बोलिए, तो हिंदू आते धर्म रहते नहीं हैं यार, वंदे हिरणमय मातरम भाई राम तो भक्त आते जी। रहते हैं आप।
भाई शांत तो कर। भाई तुम लोग इतना हिंदू धर्म पे सवाल उठाते हो, अपने बौद्ध धर्म को देखा है? अच्छा राम भक्त भाई सुनो यार, सुनो चौबे जी, प्रेम पूर्वक अपनी बात इत्मीनान के साथ यहाँ पे रखिए चौबे जी, आपको कोई नहीं हाँ, रोकेगा। देखिए मैं कोई आपसे, म्यूट मत करना। आपको कोई म्यूट नहीं करेगा, जितने सम्मान से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं ना, उतने ही सम्मान से आपको 1000 लोग तकरीबन देख रहे हैं, ठीक है? तो मैं बोलूं? देखिए अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, अपने सनातन सो कॉल्ड सनातन धर्म को बचाने के लिए पूरी गरिमा का परिचय दीजिए, और जितना ज्यादा हो सके सम्मान पूर्वक अपने ईश्वर को बचाइए, ठीक है? चलिए ये आज आपका टास्क है, चलो भाई चौबे जी चलिए शुरू कीजिए। हाँ चौबे जी, दरअसल देखो यहाँ पर किसी बदतमीजी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अगर आप बदतमीजी करोगे तो आपको सीधा यहाँ से किक आउट कर दिया जाएगा। तो अगर आपको बात करनी है, हाँ आप वैसे भी बात करिए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए बदतमीजी होनी ही नहीं चाहिए। सनातन धर्म तो ये आप ही लोग कहते हो ना कि भाई वो तो बड़ा टॉलरेंट है, तो पूरे टॉलरेंस के हाँ मैं साथ बोलूँ? आप, हाँ अच्छा हाँ देखो हाँ बोलिए। चौबे जी, एक 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 लाइन जोड़ देता हूं आपके बोलने के पहले ना, पूरे सनातन धर्म की गरिमा की जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ गई है ना, पूरे सम्मान के साथ में अपने अपने धर्म की रक्षा कीजिए, तर्कपूर्ण बात रखिए, चलिए। त्रिपिटका के जाता कथा कुणाल जाता वहां पर गौतम बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा है कि ये स्त्रियां सनातन धर्म की रक्षा है। सनातन धर्म की रक्षा नहीं है ये भाई। किस धर्म की सनातन बात धर्म कर रहे की 5 विशेषताएं बताइए। फिर वही बात भाई, तुम इतना सनातन, आप इतना सनातन सवाल उठाते हैं, तो पहले आप जिस धर्म में, उस धर्म को आपने कभी पढ़ा है? हो? किस अच्छा धर्म में? सुनिए हम किस धर्म में? आजाद, ऐसा करते हैं ना हम भाई, हम तो बौद्ध धर्म में नहीं है, आपको मैं 2 मिनट हाँ देता हूं, आपको बौद्ध धर्म के विषय में जो बोलना है बोलिएगा। 2 मिनट जैसे हाँ ही फिर आपका एंड होगा मैं आपको रोकूंगा, फिर आप सनातन धर्म की 5 विशेषताएं बताएंगे। चलिए आपका टाइम चालू होता है। चलो भाई भाई बताओ। त्रिपिटका के जातक कथा कुणाल जातक में आपके गौतम बुद्ध ने ये क्यों कहा है कि स्त्रियां अकेलापन में पाप करती है, इनका असली नाम वैसे है, स्त्रियां पुरुष को 40 भाई तरह से डर क्यों फंसाती रहे है। हैं राम भक्त? डर बोलने क्यों दो रहे ना हैं यार? आजाद, आपकी दो आवाज मिनट दे दो ना, चलो हाँ। बोलते बताओ जाओ, ऐसा लेकिन क्यों बोला? कांपो नहीं यार, इत्मीनान से बोलो, हम भाई बैठे हैं आपके। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? ये तो पता नहीं भाई, और बताइए, आपके दो ये भाई, मिनट में भी टाइम बचा है, 1 मिनट और हाँ बचा है, बताइए। अभी बच्चा है पूरा बोलिए भाई। नहीं भी, मैंने यही सवाल है, इस सवाल का जवाब दे दो। नहीं ये बस एक ही हमको पता सवाल नहीं है। भाई, हाँ भाई हम ये नहीं आप जानते यार। आपके सवाल का जवाब है हमको नहीं मालूम, ठीक है? अब आपका 2 मिनट खत्म हुआ। अब सनातन धर्म की हमारे अभिज्ञान चौबे जी दोस्तों सब आपके सामने में 5 विशेषताएं बताएंगे, पूरे सम्मान के साथ में, गरिमा पूर्वक। हाँ भाई चौबे जी चालू कीजिए। विशेषता नंबर 1 जी। भाई सवाल से क्यों भाग रहे हो? भाई सवाल का तो पहले जवाब दो। हमको नहीं पता भाई, लिखा होगा, हम क्या तो करें? तो भाई तो तुम क्यों हिंदू धर्म सवाल उठाते हो? पहले बौद्ध धर्म को तो देखो, जिसमें तुम हो साइंस और साइंस हो, हो कोई भी गया। हो। सर मैं एक टिप्पणी करूं? 1 मिनट हिरणमय भाई, ठीक है मैं सनातन धर्म करता की विशेषता नंबर 1 चौबे जी चालू कीजिए। भाई पहले बौद्ध धर्म पे आओ, पहले सवाल ये मैं बौद्ध धर्म को आपको अब। तीसरी बार बोल रहा हूं चौबे जी, हमको नहीं पता, लिखा होगा, हमको कोई मतलब नहीं। सनातन धर्म की विशेषता नंबर 1 शुरू कीजिए। भाई तो तुम बौद्ध धर्म पे क्यों नहीं बोलते हो? बौद्ध धर्म को तुम चौबे बोलते हो कि जी, हम बौद्ध है, मैं चौबे बौद्ध जी है। आपको हिंदी आती है? भाई पहले तुम बौद्ध धर्म पे बात करो, तुम लोग इतना सवाल उठा रहे हो, चौबे जी मैं मैंने हर आपको वीडियो में। 2 मिनट दिया, आप बौद्ध धर्म पे बात कर लीजिए। 1 मिनट और दूं आपको, जो बोलना है बोल लीजिए। और दूं? भाई जवाब तो दो उसका। जवाब नहीं पता तो कहां अरे से दूं भाई भाई? राम तो भक्त भाई भाई, आपके सवाल का ही ये जवाब था कि हमें हाइजेनबर्ग नहीं का पता। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता है आपको चौबे जी? पता है क्या? चौबे जी? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता है आपको? भाई तुम डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं पता है, हाँ या ना बस आप बोलो। अबे यार नॉलेज झाट अरे पता है बराबर हाँ या, भक्त। ये देखो फिर, ये देखो यार गाली बक दी है यार, गाली बक रहे हो अरे आप। गाली क्यों दे रहे पता हैं है भाई? हाँ लोग या बात ना तो तो बात कर रहे बोलो। हैं आपसे। पता है आपको नहीं पता, वैसे ही मुझे भी नहीं पता ये जो बात आप पूछ रहे हो, खत्म। मैं तो इसलिए पूछा आपसे, उसमें गाली बकने की क्या बात है? ऐसे होगी हिंदू धर्म की रक्षा?
और आप तो सो कॉल्ड ब्राह्मण हो यार, अपने आप को तो मतलब आप लोग तो अपने आप को तोपचंद बताते हो। जनेऊ हो गया आपका? अरे भाई बोलो ना, राम चौबे भक्त जी, क्या हो गया? चौबे जी, बोलती बंद क्यों कर ली यार आपने? यार सनातन धर्म की विशेषता नंबर 1 चालू नहीं की अभी तक, लेकिन आप अमित जी, इन्होंने नाम अपना रखा है राम भक्त, तो इनसे राम के बारे में पूछिए, इनको तो पता होगा राम के बारे में। चलिए राम की ही 5 विशेषताएं बता दें न्यूटन सर, आप आपका ही सवाल ले लेते हैं। चलिए राम की 5 विशेषताएं बता हाँ, दीजिए, राम ये तो भक्त बता जी। सकते हैं ना, ये तो राम भक्त लिखा है आपने। वो तो चले अरे गए यार यार। वो तो भाग गए यार। यार भाई ये मतलब यार ये तो आपने बिल्कुल सर पे चोट मार दी है भाई, ये तो बिल्कुल ही एकदम प्रहार कर दिया है यार। मतलब क्या है, विशेषताएं नहीं आप पता है सीधे मतलब। नाक कटवा दिया। यार हिरन भाई आप मेरी तरफ हो या क्या? अरे मैं आपको नहीं ये बोल रहा, सनातन, मैंने बोला कि ये उन्होंने मेरा भी नाक कटवा दिया, ऐसा बोल अच्छा रहा आपका भी ना कट गया, अच्छा अभी अच्छा देखो अच्छा। हूँ। और हिरण्मय क्या? भाई हमसे कितनी प्रेम पूर्वक बात करते हैं भाई, हम भी हाँ ऐसी मतलब बात समझ करते गया, हैं ऐसे मैं भाई। क्या कर आप लोग सकता हूँ। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए गालियां बकना तो ठीक नहीं होता ना। हाँ वो तो मैं मानता हूँ ना, हम्म। इसलिए तो बोला नाक कटवा दिया। बढ़िया। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, मैं आपको बोल रहा था वो आग वाला बात बोल रहा था। वो तो मैंने बोल दिया, वो रिकॉर्ड हो गया। हाँ। अच्छा ये और आपको वैसे मैं एक बात बता दूं, भगवान जूजू की 32,200 पत्नियां थी। अच्छा 5-0 से भगवान जूजू जीत रहे। आप इस मतलब ये ये लास्ट वाला ये जीतने का देखो पॉइंट जब मुझे समझ में जब नहीं जब आया। भगवान जूजू बहुत प्यार करते हैं ना तो ऐसे दिखते हैं। एक्सरसाइज करते हुए भगवान जूजू। ऐसे दिखते हैं। ठीक है ठीक यार है। हंसो नहीं प्लीज यार, मैं आपके कृष्ण या हनुमान या पे हंसता हूँ, ऐसे बोलता हूँ कि बंदर है वो, ऐसे बोलता हूँ मैं? अच्छा हाथी ठीक है बोलता हूँ मैं तो मैं, ऐसा मैं यार, नहीं आप हंसूंगा, प्लीज नहीं मेरे हंसूंगा। धार्मिक मैं भावना म्यूट को मेरे करता हूँ। ठेस। ये देखो भगवान जूजू अपने शादी के समय जब नाराज हो जाते हैं तब भगवान जूजू। हिरणमय भाई वैसे आप मजाक आप लोग को लग रहा है ना, एक बात बता दूं, अभी मैं फॉर्म भरवाने वाला हूँ, ठीक है? मेरे भगवान जूजू के वैसे धर्म में हिरन बहुत सारे लोग भाई आएंगे। भी आप जूजू, आपके साथ जूजू धर्म में जाएंगे भाई। हाँ जुजुआ बनेंगे ये भी। हिरन में, अरे बोलिए हिरन बोलिए भाई आप जाने वाले हो ना कहाँ जाना हो, कहाँ जाऊंगा? जुजू धर्म जूजू में। धर्म में, अमित तिवारी भाई के साथ अच्छा ठीक है ले जाइए, और क्या। जाओगे पक्का? हाँ हम्म। पक्का पक्का, कोई बात नहीं। फिर तो आपको सनातन से बाहर निकलना पड़ेगा, सनातन नहीं छोड़ना वो पड़ेगा यार। बाहर निकलना नहीं, सनातन में फ्लेक्सिबिलिटी है, वहां पे अच्छा रह के भी वहां जा फ्लेक्सिबिलिटी है। सकता हूँ। अभी कौन सा देखो पाइप कितने सारे जैसी हमारे धर्म फ्लेक्सिबिलिटी है, के लोग जिधर चाहो जुड़ रहे उधर हैं मोड़ आजाद दो देख। क्यों भाई? हाँ हाँ, क्यों हिरन भाई, पाइप की जैसी फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं है जिधर चाहो उधर मोड़ लो, सांप जैसा ऐसा टेढ़ा बेड़ा करके कहीं भी चले जाओ, घुसना है तो घुस सकते हैं कहीं और भी, है ना? हम्म। अच्छा फ्लेक्सिबल पाइप के जैसे तो नहीं हो, वो आता है ना जैसे कि फ्लेक्सिबल पाइप, मैं आपको एग्जांपल स्प्रिंग देते के हूँ। जैसा। जैसे मेरे जो एडॉप्टेड फादर है एरोन अब्राहम, वो तो जू है। एडोप्टर, एडॉप्टेड अच्छा फादर वो जू है। अच्छा एडोप्टेड फादर तो आप। मुझे जू है वो, जू। तो ये मुझे अलाउ करता है कि मेरे जू फादर एक जू मतलब जो है। सर पे रहता है, हाँ जू। हाँ, जू वो जो इजराइल सर में पे रहते हैं। रहती है। अच्छा इजराइल। इजराइल में रहता है। अच्छा जीव है भाई, जू नहीं है यार, जीव है। हाँ इजराइल में रहते हैं आपके फादर? जी मेरे एडॉप्टेड फादर इजराइल में रहते हैं। आए यार बड़ी दूर एडॉप्टेड से है या अडॉप्ट हुए यार आप। एडॉप्टर, आप क्या कह रहे हो एडॉप्टेड यार? है। आप उसे क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं मतलब, जैसे गोद क्या लिया, बोल, हाँ जैसे गोद कि लिया। विप्लव भाई पटेल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हाँ गोद लिया गोद था। लिया था ना। हाँ, वो विप्लव भाई पटेल मतलब अरे मुझे लगा, अरे वल्लभ भाई मुझे पटेल के लगा बड़े हिरणमय भाई। भाई। मुझे हिरन में भाई मुझे लगा वो जो चार्जिंग वाला एडॉप्टर नहीं आता, वो मैं गलती से सुन हाँ लिया था समझ इसलिए यार, गया, मुझे ठीक कोई लगा बात कि तो आप अभी वो एडॉप्टर ठीक है कि नहीं मतलब। भाई, कि वो हमास हमला हमला कर दिया था ना नहीं। बोलते नहीं हैं। वो ठीक ठाक है, उनका ट्रेनिंग अच्छी तरह से है। ट्रेनिंग? क्या बात कर उनका रहे हो भाई, वो ट्रेनिंग ठीक ठाक कमांडो रहता है ना। कमांडो है क्या? हाँ कमांडो है? हाँ हैं? वो भी है, परंतु कमांडो का ट्रेनिंग तो है, परंतु उनको वो डॉक्टर भी है। एक ऐसा डॉक्टर है जो कमांडो है
और वो बंदा आपका एडॉप्टेड फादर है और वो इजराइल में जी। रहते हैं और वो जीव जी। है। क्या गजब है यार। यार आपके जैसे लोगों की जूजू धर्म को सख्त जरूरत है। अच्छा लगता है यार हिरण्मय भाई आपसे बात हाँ, करके यार, हिरण्मय भाई मस्त मजेदार आदमी है यार, ये बात तो है यार, प्यारा बंदा है एक ये। हिरण्मय भाई मेरा मस्त आदमी सबसे है, और एक प्यारा वो भाई, गुंडा भैया है ये। एक वो रात को 1 बजे वाला भाई मस्त था हाँ, वो। वो नहीं आते यार आजकल। क्या नाम था उसका यार, उसका वो 1 बजे इंजीनियर वाला अपना, रमन। रमन, रमन, हाँ इंजीनियर रमन यार।